नमस्कार। आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान आज है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे। शिंदे जी नमस्कार। आप नमस्कार। कुछ ही दिन पहले अयोध्या में थे, 4 दिन पहले। किस तरह से देखते हैं जो आप अयोध्या गए? कहीं ना कहीं क्या अभी भी एक हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है? शिवसेना आपकी जो पार्टी है और उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना के बीच की असली हिंदुत्व की पार्टी कौन है, इसलिए आप अयोध्या चले गए थे? नहीं, अयोध्या हमारे लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम जहाँ जहाँ जब भी गए हैं वहाँ पर एक श्रद्धा से गए हैं। ये अयोध्या हमारे लिए श्रद्धा, भक्ति और आस्था का विषय है, न कि राजनीतिक मुद्दा। और इसलिए इस बार की जो हमारी अयोध्या की यात्रा जो थी उसमें काफ़ी खुशी थी। सभी लोग, एक अलग माहौल था, उत्साह था, जोश था कार्यकर्ताओं में, क्योंकि इस बार प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से हमें धनुष बाण भी मिला था और नाम भी मिला था, और मैं खुद मुख्यमंत्री भी बना था। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या में रामलला का दर्शन लेना और वहाँ जाना, ये हमारे लिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मेरे जीवन में सबसे ये इस बार का रामलला का दर्शन बहुत ही अहम था। और मैं इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे शिंदे जी कि आपके विरोधी कहते हैं ये फोटो ऑप था, कि केवल आप वहां गए थे ये दिखाने कि हाँ हम भी हिंदुत्व की पार्टी है, और इसी वजह से इस तरह का डिबेट हुआ है। क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं अभी भी एक लड़ाई चल रही है कि असली हिंदुत्व की पार्टी कौन है, आपकी पार्टी या उद्धव सेना? वो तो अभी चुनाव आयोग ने भी तय कर लिया है, सिंबल दिया है, नाम दिया है। दूसरी बात, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हमें लोग एक्सेप्ट न करते तो हजारों की संख्या में, चाहे अयोध्या हो या कहीं पर भी हो, लोग आते नहीं हमारे पास। लोग हमारे से मुंह फेरते। लेकिन आज महाराष्ट्र की बात नहीं, जहाँ भी मैं जाता हूँ हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है देखने के लिए, स्वागत करने के लिए। और फोटो सेशन, जो लोग फोटो लेने के काबिल होते हैं उन्हीं के साथ फोटो निकाले जाते हैं। और मैं ऐसा कार्यकर्ता हूँ, सीधा साधा कार्यकर्ता हूँ, मुख्यमंत्री बना हूँ, लेकिन आज भी मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही मैं लोगों से पेश आता हूँ। अपना आदमी है, ऐसा हर एक को लगता है। आ जाता है, मिलता है, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, लेकिन ये जो लड़ाई अभी भी, क्या आप मानते हैं जब तक चुनाव नहीं होंगे, या तो बीएमसी का चुनाव या अगले साल विधानसभा लोकसभा, तब तक ये बात चर्चा में रहेगी कि जनता किसके साथ है? आज आप मुझे कह रहे हैं जनता आपके साथ है, लोग हजारों की तादाद में आपके साथ जुड़ रहे हैं। वहां दूसरी तरफ उद्धव सेना कहती है चलिए लड़िए, अगर आप तैयार हैं, चुनाव करते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव करते हैं। आदित्य ठाकरे ने तो कहा है कि बर्खास्त कर दीजिए इस विधानसभा को, चलिए चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच चलिए, फिर डिसाइड करते हैं असली सेना कौन है। डेमोक्रेसी में, लोकशाही में अब जो घटना है उससे महत्व होता है। और उनको पता है कि 5 साल में जब एक सरकार स्थापन होती है तो 5 साल से पहले उसको बर्खास्त नहीं कर पाते। बोल के तो दिखाते हैं, क्योंकि जैसे लोगों को लगे ये सब तैयार है चुनाव के लिए और हम तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में वो चौथे या 5वें नंबर पे गए थे। यानी अगर आज चौथे या 5वें नंबर पे गए थे उद्धव ठाकरे वाली सेना। अभी हुए ग्राम पंचायत चुनाव में शिवसेना और बीजेपी सबसे आगे थी। 7,000 में से 4,500 ग्राम पंचायत के चेयरमैन, सरपंच ये हमारे हुए, और वो चौथे 5वें नंबर पे गए। ये उनकी पार्टी की हालत है। और अभी जब भी ये चुनाव है करने के लिए हमारी कोई रोक टोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला फंसा है, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, कहाँ इनको चुनाव का अनुभव है? काम तो हम ही लोग करते थे, हमारे जैसे कार्यकर्ता लोग, मेहनत हम लोग करते थे, चुनाव में जीतते हम लोग थे, फिर इनको फल गुलदस्ता लेके जाके भेंट करते थे। क्या वो कभी रास्ते पे उतर के कभी चुनाव का काम किया है? बता दीजिए। नहीं, आप एक तरह से कह रहे हैं कि ठाकरे परिवार कभी रास्ते पर आकर चुनाव नहीं लड़ा है।
जब आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका कहना है कि देखिए ये गद्दारी है, कि वही एकनाथ शिंदे जिसको हमने बड़ा किया और हमने इतना महत्व दिया वही हमारे खिलाफ हो गया, ये गद्दारी है। उन्होंने हमारे ठाकरे परिवार के खिलाफ गद्दारी की, बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ गद्दारी एक तरह से की। मुझे जो भी मिला है बाला साहब ठाकरे जी के बदौलत मिला है, और बाला साहेब ठाकरे के जो विचार थे उनके, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को तोड़ मोड़ दिया है इन्होंने। जब 2019 को बाला साहेब ठाकरे जी के क्या विचार थे? कांग्रेस के साथ जाना या राष्ट्रवादी के साथ जाना, ऐसे विचार थे उनके। जो लोगों ने चुनाव में जिताया है वो लोगों के ऐसे विचार थे कि बीजेपी को साथ छोड़ दो और कांग्रेस एनसीपी के साथ चले जा, ऐसे विचार थे। बड़े साहब हमारे बाला साहेब जी तो कहते थे मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, मैं जब ऐसा मौका आएगा तो मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। क्या बाला साहब ने कहा था जाओ कांग्रेस के साथ बैठो, क्या राष्ट्रवादी के साथ बैठो, सरकार बनाओ? अगर बाला साहब होते तो ये कर पाते? ये गद्दारी बेईमानी वोटरों के साथ, बाला साहब के विचारों के साथ, खुद के अलायंस पार्टनर बीजेपी के साथ गद्दारी तो उन्होंने की। उन्होंने तो गद्दारी की, उससे हमने अभी 8 महीने पहले दुरुस्त कर दिया, इसलिए काफ़ी लोग खुश है। आज महाराष्ट्र में देखो सब त्यौहार मना रहे, दिवाली मना रहे, गणपति मना रहे, नवरात्रि मना रहे, सब कुछ मना रहे। ये सब बंधन में डाल के ईद भी मना रहे हैं, सब मना रहे, सब जोर शोर से मना रहे अपने अपने तरीके से। पहले क्या था? ये मत करो, मूर्ति इतनी लाओ, इतनी मत करो, मंडप इतना छोटा करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये क्या है? क्या लोगों को क्या घर में बंद करके रखने का ये तरीका है?